का डांसर बाहर निकालना है। पहले मैं बोलती थी यार आई एम नॉट रियली अ डांसर टाइप, बट एक्चुअली इफ़ यू आर अ पंजाबी ये तुम सीख के आते हो, तुम्हारे खून में होता है डांस करना। तो सुबह से मैं सोच रही थी किस गाने पे कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ। और सामने साल द डॉन्स है हो रहा, एंड मुझे बच्चे दिख तो रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं एक्साइटेड भी हूँ, अ लिटिल नर्वस, बट इट्स गोना बी फन। Ça va commencer. Sinon, tu as... ऑलराइट, सो कल की डांस वीडियो देखने के बाद तो मज़ा आ गया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया था ये कंडक्ट करने में, और अब से एवरी फ्राइडे ये होगा बिकॉज इट वाज एन एक्सपेरिमेंट एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड वन। अब मैं जा रही हूँ एक क्लास के लिए। बट ओला अमीगोस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई प्रिपेयर्ड वन असाइनमेंट। मैं नॉर्मली प्रिंट आउट्स नहीं लेती, मैं उसके बिना ही मोस्टली सारी असाइनमेंट कराती हूँ, बट दिस वन आई थॉट दे नीड इट। तो ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे प्रिंट आउट ले रही हूँ, अदरवाइज़ इनली से कॉलेज में मेरे को इतना ध्यान नहीं देना पड़ता। माई कलीग्स टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। तो मैं जाती हूँ बिल्डिंग के अंदर एंड आई सी यू आफ्टर द क्लास बिकॉज देर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग टू हैपन टुडे। तो दिस इज़ वाई यू कैन सी मी ऑल यू नो ड्राइंग कर रखी है आँखों पे। तो ये जो मैचिंग बैग यू गाइज आर सीइंग, ये मेरा नहीं है। दिस इज़ लाइक अ कारफूर बैग। मेरे को किसी दिन चाहिए था क्योंकि स्पॉन्टेनियस शॉपिंग हो गई थी, ग्रोसरी शॉपिंग। तो आज एक मीटिंग है जिनसे मेरे को उस मीटिंग में मिलना है, उन्होंने ये मेरे को किया था। तो आई विल गिव दिस बैग। और इससे पहले जो क्लास अभी करी थी दैट वाज अमेजिंग। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इट टर्न आउट गुड। 50% आज हुआ है, 50% नेक्स्ट वीक होगा। तो तब देखते हैं कि कैसे करके आते हैं बच्चे, बिकॉज आई हैव गिवन देम अ टास्क जो कि खुद मैंने अपनी फ्रेंच लर्निंग में किया था। सो आई एम गिविंग देम अ सिमिलर सिचुएशन बट फॉर द इंग्लिश लर्निंग। तो लेट्स सी कि कैसे करते हैं। एंड फॉर नाउ वन सेक एंड फॉर नाउ अभी आई एम गोइंग टू कॉलेज, और वहाँ पे आई हैव वन क्लास, देन 1 hour ऑफ ब्रेक, एंड देन उसके बाद एक मीटिंग है। और मीटिंग के बाद देयर इज़ गोइंग टू बी वन जर्नलिस्ट हु इज़ गोइंग टू रिकॉर्ड, और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं उनको असिस्टों, और व्हाट डू आई डू हियर और स्टफ लाइक दैट। तो इसलिए आज मैंने अपनी इट्स अ न्यू शर्ट, मैंने कहा भैया इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी, बिकॉज न्यूज़पेपर में नाम आ सकता है। उसके बाद फिर आई विल बी बाइंग दैट न्यूज़पेपर एज माई सूवेनियर फॉर लाइफ। 5 मिनट ही बचे हैं, ऑल्दो इससे पहले लंच ब्रेक था। उस लंच ब्रेक में मैंने मम्मी पापा और सबसे बात करी, एंड थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो रही है ना, लाइक विद द सिचुएशन इन द वर्ल्ड, पेरेंट्स आर अ लिटिल वरिड बट एवरीबडी इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम एंड डिड माई ओन रिसर्च, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, न्यूज़ नहीं पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े। रब रखा, भगवान करे सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाए सब कुछ। मतलब लास्ट टाइम जब मैं यहाँ थी तब कोविड और इन सब की एंजाइटी, घर जाने की, वो ऐसी हिट हुई थी कि भैया तब पता चला था कि मेडिटेशन करनी ही करनी है। पिछले 15-20 दिन से आई एम ऑफ ट्रैक, थोड़ा सा मेडिटेशन और वर्कआउट बाहर जाके नहीं कर रही, घर पे हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग। तो छोटी सी भी ऐसी चीज़ होती है ना जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा भैया लेट्स गेट बैक। कोई ऐसी चीज़ों की वेट क्यों करी जाए दिमाग पे कि असर पड़े, तब तुम थोड़ा सा रूटीन पे आओ। मैंने कहा भैया रूटीन पे आ जाओ, तमीज़ में आ जाओ। तो आज मैंने एटलीस्ट मैट लेआउट किया, थोड़ी देर बैठी, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बैठी मेडिटेशन की, बट स्टिल आई ट्राइड। एकदम एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ है, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। अब जाते हैं कॉलेज
कॉलेज रास्ते में एक स्कूल भी आता है जहाँ पे अब मैं पढ़ाती हूँ, तो यहाँ से जैसे ही मैं क्रॉस करती हूँ ना, वेट, इस जगह से क्रॉस करती हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ने आते हैं इस टाइम पे, क्योंकि लंच के बाद वाला टाइम होता है। नॉर्मली सब घर जाते हैं, लंच करके फिर वापस आते हैं, तो सारे बच्चे हो जाते हैं हाँ सिमा प्रॉफ दोंगले, सिमा प्रॉफ दोंगले। तो फिर उसके बाद कॉलेज पहुँच के, आज कॉलेज में आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। वाओ, स्काई इज नेक्स्ट लेवल। मैंने ध्यान नहीं दिया, बट यू गाइज मस्ट बी एंजॉइंग द व्यू एंड एवरीथिंग। अब सीधा कॉलेज जाते हैं, काम निपटाते हैं, बिकॉज आज वाले दिन के लिए मुझे कल थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी कि हाय मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। मैंने अभी भी नहीं किया, ऑल्दो कुछ प्रिपेयर करने का था नहीं। आई जस्ट नीड टू बी माई सेल्फ। और मुझे यहाँ पे अब मेरे बच्चे जो मेरी क्लास के हैं वो बच्चे दिखने लग गए हैं। आई बेटर कीप माई कैमरा डाउन। Je veux rogner. Rogner. J'ai dit. Okay. Là-haut, hein, parce que j'ai des plis. Eh ben, ok, hein, tout simplement. Ok, j'ai dit. Tu veux faire encore une fois ou ça marche? Ah bah écoute, pour moi c'est bon. Tu me dis si toi ça te va. Je regarde hein, quand même, je veux m'assurer. Non, avant. Il faut que je rogne le film. Avant. Je vais rogner mon film. Vraiment le même niveau que moi. Comme ça tu peux. Si je me place ici, bon je sors. Voilà. T'as besoin de, je pense, une... Attends. Essaye avec ça. On n'est pas encore réalisatrice de film, hein, je te le dis, on a encore du boulot. Hein. Oui, j'aime ça. Ça c'est à toi, les clés? Non, et tout ça c'est à Véro. C'est bon. Ouais. C'est chaud. C'est trop chaud. C'est pas du tout normal. Moi, normalement, cette époque-là de l'année, on a encore de la neige, on a encore des... चलो भैया, जस्ट केम होम और पैरों की इतनी बैंड बज रही है ना। ऑल्दो ज़्यादा क्लासेस नहीं थी आज, बट जितना भी मीटिंग और स्टाफ रूम और जितना भी काम था सारा नॉन स्टॉप खड़े रह के हुआ है। एंड आई जस्ट केम होम एंड थैंकफुली माई कलीग, जितने भी कलीग्स हैं, अगर हम लेट हो जाते हैं कोई ना कोई मुझे ड्रॉप कर जाता है। तो मैरी ऑल्सो शी ड्रॉप्ड मी। अब सी आई नो अभी एम्स्टरडैम की वीडियोज़ आनी थी, सब कुछ आना था भैया, बट एक्चुअली माई माइंड एंड एवरीबडीज माइंड इज समवेयर एल्स ओनली। तो मेरे से दैट वीडियो इज़ एडिटेड, मुझे उसका गाना ही हिट नहीं हो रहा कि मैं उसमें कौन सा गाना डालूँ। तो इट्स टेकिंग सो मच ऑफ टाइम बिकॉज आई एम नॉट रियली इन अ स्टेट टू लुक फॉर अ पेपी ट्रैवल सॉन्ग वाला एवरीथिंग्स गुड। दिस इज़ वन ऑफ द रियल डेज इन माई लाइफ इन सैंडीज ये। और ठीक है, कभी कभी लाइक यू हैव डेज एंड आवर्स, मतलब 1 घंटा सब कुछ ठीक लगता है, 2 घंटे बाद ही कोई मैसेज या कुछ आ जाए एंड देन यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर लव्ड वंस सेइंग कि भैया हमें टेंशन हो रही है, ये वो। भैया आई अंडरस्टैंड सब कुछ। और आई हैव बीन टॉकिंग टू ऑल द पीपल इन फ्रांस एंड जितने भी मेरे कलीग से मैंने सबसे बात करी है, जिनके साथ मैं काम नहीं भी करती मैंने उनसे भी बात करी है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट और ये वो, जस्ट टू यू नो रीअश्योर माई सेल्फ एंड माई लव्ड वंस। तो so far it's like okay, it's the same situation for all the world and I mean क्या ही बोले कोई ना, अभी इस पे कोई इस चीज़ के ऊपर पब्लिकली कुछ बोलना नहीं चाहता, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। सो लेट्स जस्ट प्रे कि दिस थिंग जस्ट गेट्स ओवर ASAP and people realize that there is nothing more than love and peace and come on man, we live in 2020। मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकती हूँ बट I don't know if you like this video और इसमें कुछ entertaining as such था या नहीं, because it was only work और मैं कुछ चीज़ें ही दिखा सकती थी obviously while I'm doing the class। मैं तब नहीं दिखा सकती कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, but soon I'll be making a video on कि college वाले levels को क्या पढ़ा सकते हो, लीसे वाले levels को क्या पढ़ा सकते हो, because this time boss next level exposure मिल रहा है जितना मुझे तूलों में इसका
20% मिला होगा, तो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर मिल रहा है। और अभी वी स्टिल हैव 2 months टू गो, इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल सही जाए। आई डोंट वांट कि पहले वाली कोई हिस्ट्री रिपीट हो, या फिर आई जस्ट वांट टू complete everything that I started. So with that and on that note, I'll take your leave and I'll see you in the next vlog. Till then, of course, dream, hustle and explore, and also keep on praying for the love and peace that the world desperately needs at the moment. And सोने से पहले just एक छोटी सी प्रेयर करके सोया करो कि भगवान सबको हिम्मत दो, सबको बुद्धि भी दो, जिसको बुद्धि की ज़रूरत है। गॉड, इतने सारे इमोशंस आ रहे हैं ना, अभी मैं बता नहीं सकती। सो आई जस्ट नीड टू रिलैक्स, प्रिपेयर माई फूड, बिकॉज नॉर्मली खाना बना हुआ होता है फ्रिज में, मैं गर्म करती हूँ खा। इवनिंग मैंने कुछ खास बनाया नहीं है, तो आई जस्ट गो कुक समथिंग नाइस comfort food and call it a day, and I'll see you in the next vlog. Till then, you know what to do. Dream, hustle and explore, and also pray and keep learning. Bye bye.